मुझे तुम्हारा नशा है ना? कपड़े उतारो और अंदर आ जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे तो हेलो, बॉडी मिली? नहीं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, बहुत शक्की है। उसका नाम है SP जयराज रावल। उसके बारे में जो कुछ भी पता कर सकती हो प्लीज पता करो। अजय, तुम ये काम बेहतर कर सकते हो। तुम पुलिस में ज्यादा लोगों को जानते हो। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, माया जानती थी। मुझे नहीं लगता कुछ पता चलेगा। जान प्लीज जान, I mean, इंटरनेट पे देख लो, शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए। तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ ना। आर यू अंडर अरेस्ट? नहीं जान, लेकिन यहाँ पे पूछताछ चल रही है। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। Hello, Tanya. Well, thank you so much for coming at this time. आना ही था, ऐसा केस भी तो पहली बार हुआ है। Okay, now what is your medical opinion on this? प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो हार्ट अटैक लग रहा है, बट मैं कंफर्मेशन ऑटोप्सी के बाद ही दे पाऊंगी। Did she have a cardiac history? उसे फ्लाइंग से डर लगता था और आज सुबह ही वो LA से एक लॉन्ग फ्लाइट लेकर आई थी। कभी कभी लॉन्ग फ्लाइट के स्ट्रेस से हार्ट अटैक हो सकता है। और अब बॉडी गायब है, यानी कि ऑटोप्सी हो नहीं सकती, and I can't even prove you wrong, right? एक और पॉसिबिलिटी है। वो क्या? कैटालेप्सी। Oh God. वाकई तुम्हें लगता है कि वो लाश नहीं है? कैटालिप्सी मतलब? अरे भाई, ये डॉक्टर की भाषा में भूत को कैटालिप्टिक कहते हैं। इट इज अ प्रूवन थ्योरी। What nonsense. डेड डिक्लेयर होने के 12 घंटे के बाद भी लोग वापस लौटे हैं। अच्छा चलो मान लिया, बट इट मेक्स नो सेंस ना। अगर वो उड़ गई थी तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया, मदद क्यों नहीं मांगी, उड़कर गायब हो गई? Exactly. क्योंकि वो जिंदा नहीं थी, किसी ने उसकी बॉडी गायब की है। इट वॉज जस्ट अ थ्योरी गाइज। Okay, let's talk about it logically. अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो बॉडी गायब करने से उसको क्या फायदा हो सकता है? एग्जैक्टली क्या फायदा हो सकता है? हार्ट अटैक इंड्यूस किया जा सकता है, कोई जहर खिलाकर या पिलाकर या कोई वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस खिलाकर, राइट? आप मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं? करेक्ट। ऑटोप्सी से बचने की कोशिश है ये, क्योंकि मर्डर छुपाया जा रहा है। और इसीलिए आपने अजय पुरी को यहाँ रोक लिया। अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए वो जरा भी इमोशनल हुआ? नहीं ना। नैन्सी को मरे हुए आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं वैसे बात करता हूँ जैसे जिंदा है वो। और आज ही उसकी बीवी की डेथ हुई है। आई एम सॉरी सर, बट आई डोंट एग्री विद दिस थियरी। अगर उसे बॉडी गायब करनी ही थी तो पहले ही कर लेता ना, वो मौत तक आने क्यों देता बॉडी को? आई थिंक पवन इज राइट। अगर इसने अपनी बीवी का मर्डर किया है तो बॉडी गायब करने में इसका नुकसान है, फायदा नहीं। आप लोग समझ नहीं रहे। अजय की साइकोलॉजी समझो। वो घबरा गया था कि ऑटोप्सी के बाद उसका मर्डर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने वही गलती की जो हर नया क्रिमिनल करता है। वो वापस आया और उसने बॉडी गायब कर दी। फिर आई शुड हैव एक्सपेक्टेड दिस। व्हाट डू यू मीन? सर आप सर मैं जूनियर हूँ, अब मैं कुछ कहूँगा नो नो, से इट, वी आर डिस्कसिंग दिस, से इट। सर मुझे लगता है हर केस को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, मतलब जजमेंटल हो जाता है। आप अजय पुरी को पहली बार मिले और हमेशा की तरह मिलते ही आपने अपना डिसीजन दे दिया, ना कोई सबूत ना कोई विटनेस। आई मीन इफ दिस इज नॉट जजमेंटल देन रिलैक्स। सर सच्चाई यही है कि आप अब तक नैन्सी मैम के सदमे से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन सर उनके एक्सीडेंट को 10 साल हो गए। अब इट्स बीन 10 years सर। वो एक्सीडेंट नहीं था।
सॉरी सर। मत भूलो पवन, उसने केमिस्ट का झूठ बोला है हमसे। Both of you be here and keep an eye on him. Like a sonta like. Okay? क्या हुआ? कहाँ है सब? आप अंदर बैठिए, सर आकर बात करेंगे। तुमने टाइम देखा? उनको बोलो मुझे घर भी पहुंचना है। हाँ, मुझे पता है। प्लीज प्लीज सिट इनसाइड प्लीज। प्लीज डोंट टच मी। प्लीज। दिस इज नॉनसेंस। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? पता है। अब बैठिए, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है। ऑफिसर, check the first floor and give me the acknowledgement. Thank you. हेलो हेलो, थैंक यू। तुम्हारा कहाँ है? मुझे काम पे जाना है। तो क्या हुआ? मैं अकेली थोड़ी ना पीऊंगी। मुझे तुम्हारा नशा है ना। कपड़े उतारो और अंदर आ जाओ।